जब तक समझौता पूरे नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और थोड़ा व्यस्त हैं, शहर में हैं, तो साहिब जी कहे तो हम कहें जुड़ेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। मैं सीधा मनोज राय जी के पास पहुंचूंगा। मनोज राय जी, आपका क्या विचार है माता प्रसाद जी के बयान पर और हमीरपुर के बीएसए के बयान पर के शिक्षा मित्र अनुदेशक 2 दिन के एब्सेंट पर निकाल दिए जाएंगे? थोड़ा जल्दी आज रखना, समय थोड़ा कम हो गया, आज हमारा थोड़ा सा इधर उधर फंस गए थे। आज हमारी एक आरएसएस के बड़े नेता और बीएचयू के पूर्व वीसी आदरणीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से भेंट वार्ता थी, तो उसमें काफी समय लग गया। और चूंकि तो मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा फास्ट कर दें। जी जी नमस्कार। देखिए सर, आज बहुत अच्छा लगा और शायद पहली बार लगा कि नेता प्रतिपक्ष इतना शालीन हो सकता है। जिस तरीके से माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने बात किया, बहुत अच्छा लगा। मुद्दे तो सभी जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से जान रहे हैं। करना अब उनको है, वो कैसे करें। शाही जी ने चर्चा की और विक्रम जी ने चर्चा की। हम भी माता प्रसाद पांडे जी के प्रचार में गए थे, इसलिए कि उस समय तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे ऐसे थे, कुछ मुद्दों पर हम लोगों से ठन गई और जीत के बाद भी गए थे। हम दूसरी बात करना चाहेंगे, बीएसए महोदय का जो है, अब बीएसएच की क्या कही जाए। सही कहा, अगर उनके हर पत्र को जांच दिया जाए तो जो दृष्टि आईएएस वाले हैं उनका भी पत्र कहीं जांच गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लड़कों ने जांच दिया, पूरा पेज ही मात्रा की गलती में रगड़ दिया। तो बीएसएच की कोई स्थिति नहीं है, उनको कहीं से फीडबैक मिलता है, वो जानबूझकर ये करते हैं। रही बात वेतन मानदेय, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये क्यों, इस पर हम बोलेंगे और इस पर शाही जी से भी कहेंगे, विनय जी से भी कहेंगे। हम लोगों की एक याचिका है माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर काम करने की जरूरत है। जब तक परिषद का शिक्षक एमएलसी नहीं होगा, परिषद के शिक्षकों का भला नहीं होगा। 1998 में सबसे पहले विषय विशेषज्ञ करके माध्यमिक शिक्षा परिषद में शिक्षक रखे गए थे 5,000 रुपए पर। उनके पास 8 एमएलसी हैं, वो 2005 में ही नियमित हो गए, 7 साल बाद। 98 ही 99। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। में शिक्षा मित्र की परिकल्पना की गई थी, तो जो वेतन निर्धारण होता है वो परिकल्पना के आधार पर होता है। जब विषय विशेषज्ञों को रखा गया, उस समय एक इंटर कॉलेज के लेक्चरर का वेतन लगभग 9300-9800 था। तो इनको पार्ट टाइम रखा गया या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया, तो 50% मान के उनको 5,000 कर दिया गया। शिक्षा मित्रों को जब रखा गया, उस समय शिक्षकों का वेतन 4500-4600 था, तो इनको 2250 कर दिया गया। शाही जी गवाह हैं, हम लोग संजय सिन्हा जी के पास गए थे 2012 में, जब उन्होंने पूर्व में ही हमको जानकारी दे दी थी। हमारे सचिव थे, अच्छे आदमी थे, शायद वैसा सचिव फिर कभी आए। उन्होंने कहा कि तुम लोग घबराओ मत, अब तुम्हारे यहां हम डायरेक्ट भर्ती करने जा रहे हैं। और 29,000 की भर्ती आई जूनियर हाई स्कूल में, और वो किसी कारणवश डिले हो गई। और जब डिले हो गई तब परिकल्पना हुई अनुदेशक की। और जब अनुदेशक की परिकल्पना हुई, सर मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, तब हम लोगों की तनख्वाह 16,000-16,500 रुपए थी, और आधे पर इनको भी बैठाया गया। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले आते हैं, मजबूरी बस ले आते हैं, आपका ताला खोलने वाला नहीं है, कुछ विषय पढ़ाने वाले नहीं हैं, तब तो आप ये करके ले आते हैं।
फिर बाकी लोगों का 3%, 2%, 5% का इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ फिक्स इंक्रीमेंट मिलता है, इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं। अब इसके बाद गैप इतना बड़ा हो जाता है, आज इतना बड़ा गैप हो गया सर, सोचने में बहुत तकलीफ होती है। बात इस पर होनी चाहिए, और यह बात तब होगी जब हमारा आदमी अंदर होगा। केवल अपने एमएलसी के दम पर माध्यमिक शिक्षा परिषद अपना हर काम करा लेता है। ठीक है, हमारे पास आशुतोष सिन्हा जी जैसे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे संरक्षक है माननीय, उनके जैसे हैं एमएलसी, लेकिन वो अलग थलग पड़ जाते हैं। वो अपनी बात कहते हैं, उठाते हैं, लेकिन सदन को अवरुद्ध करने की स्थिति में नहीं है। माननीय पंचानन राय जी थे, ओम प्रकाश शर्मा जी थे, राज बहादुर चंदेल जी, ये लोग सदन को स्थगित करा देते थे, अवरुद्ध कर देते थे, सदन चलने ही नहीं देते थे। जब हमारा हो जाएगा तब हम आगे बात करें। कल सही कहा माननीय विक्रम सिंह जी ने, आपके जो अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि सदन को रोको। आज कुछ भूमिका बनती तो स्थगित हो गया, रोको क्या रोकोगे? हम स्थगित कर दिए, चलो आओ मुलाकात होगी अब फिर बाहर, फिर 3 महीने बाद नंबर आएगा। और ये पहला सदन है, ये पहला सदन है। हम शिक्षक नेताओं को, शिक्षा मित्र नेताओं को, अनुदेशक नेताओं को विचार करना होगा। ये पहला सदन है कि सदन चल गया और हमारा कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना, कोई भी विरोध, कोई भी ज्ञापन नहीं हुआ। नहीं तो कम से कम हम विरोध तो करते ही थे, किसी न किसी बहाने करते थे, अपनी बात रखते थे। कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं छोटा सा एक कमेंट विनय सिंह और विक्रम सिंह से लूंगा, चूंकि विनय सिंह जी, जो अभी विक्रम सिंह ने कहा हमीरपुर बीएसए और 5 तारीख के धरने का, क्या राय है आपकी? सर 3 बातें मैं कहूंगा। एक, अभी जो मनोज राय जी ने कहा भी लेटेस्ट, कि पहली बार ऐसा है कि सदन चल गया। सदन चल गया, सदन इस बार भी न चलता अगर 29 वाला धरना हो जाता, क्योंकि वो सदन का पहला दिन था। और इस तरह अगर मोर्चा के लोगों को न तोड़ा गया होता, सब तो नहीं मगर 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने गड़बड़ किया, वो न तोड़ा होता, तो इस बार भी खाली जा जाता, इस बार भी 29 का धरना होता और बहुत कायदे से होता और उसकी चर्चा सदन में होती। दूसरी बात, एक हमीरपुर के बीएसए की बात, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ बीएसए जो नए आ गए हैं, नए रिक्रूट आए हैं, इनका अलग ही है, वो इनका अलग ही समूह, एक अलग ग्रुप बना लिए, जो एक करेगा वही सब करेंगे। इनको इतनी भी दिमाग नहीं है कि ये कैसे सेवा बर्खास्त कर देंगे। इनके पास पावर ही नहीं। हम लोग ही बर्खास्त कर सकते हैं, शिक्षा मित्रों की और अनुदेशक सेवाएं बर्खास्त नहीं कर सकते। मिश्रा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों की बर्खास्तगी या उनका अपॉइंटमेंट, उसका अप्रूवल डीएम देता है। ये कुछ नहीं कर सकते शिक्षा मित्रों का, जो हर जिले के जिला में से शिक्षा अधिकारी है। कई ऐसे प्रकरण आए हमने देखा, इनके हाथ में कुछ नहीं था, ये केवल प्रस्ताव बना के ऊपर भेज सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह के पत्र जारी करके गीदड़ धमकी दे सकते हैं, और इनके हाथ में कोई पावर नहीं है कि शिक्षा मित्र अनुदेशुआ को कोई भी बाल बाका कर ले। हाँ, हम लोग के लिए आसान है, हम लोग के ये अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के मेन अधिकारी होते हैं, तो हम लोग ऊपर कर सकते कुछ भी है, मगर शिक्षा मित्रों के बाल बाका नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर अप्रूवल बना के भेजना होता है। तीसरा, एमएलसी की बात अभी मनोज राय जी ने कही, तो सही बात है, हम लोग को इसका पावर नहीं दिया गया। और वोट के लिए हम लोग ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में के उसमें हम लोग वोटर तो हैं, हम लोग वोटर बनते हैं, वोट देते हैं, मगर हम लोग के बीच का कोई भी व्यक्ति आज तक एमएलसी नहीं रहा। या हो सकता है शुरू में माध्यमिक शिक्षक संघ के 8-8, 9 एमएलसी हुआ करते थे, जब उत्तरांचल नहीं बना तो 9 एमएलसी इसके शर्मा गुट के होते थे। फिर इंदिरा हृदय जी चली गई उत्तरांचल में, यहाँ पे 8 बचे। धीरे धीरे एक एक करके उसमें पार्टियों का दबाव बढ़ता गया। अब उसमें भी पार्टी के जो एमएलसी प्रभावित हुए, अब उसमें पार्टियां भी उतर आई। पहले क्या होता था कि विपक्ष के रूप में यही शर्मा गुट के एमएलसी विधान परिषद में होते थे, हम लोग की बातें भी रखते थे। मगर ये बात सही है कि हम लोग अगर एमएलसी होगा तो हम लोग की बातें, हम लोग की पीड़ा, हम लोग के चीजें जो है अच्छी तरह से रख पाएगा। इसीलिए पूरा विरोध होता है कि हम लोग के किसी भी कीमत में हम लोग के बीच का एमएलसी ना हो, हम लोग को उस वोट का अधिकार ना मिले, हम लोग अपने बीच में किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना ले जाए। इसका सरकार भी, इसका दूसरे गुट भी, उनका नाम नहीं ले रहा, पूरा विरोध करते हैं कि किसी तरह इनको इस तरह का वो ना मिले। इसका एक आधार बनाते हैं
ये लोग परिषद के हैं, परिषद की नियमावली में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब नाटक बनाते हैं। पहले वित्त विहीन वाले भी तो नहीं होते थे, कोर्ट से लड़कर उन्होंने ये मान्यता पाई और आज वित्त विहीन के मंत्री हैं। मिश्रा जी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब हम अपने दर्शकों को थोड़ा माता प्रसाद पांडे जी का पूरा वीडियो सुना दें और आप सबसे अनुरोध करेंगे, इजाजत लेंगे, माता प्रसाद पांडे जी का दर्शकों का वीडियो सुना दिया जाए।